ले लेते हैं एलसीएम, ठीक। एलसीएम एक और ले लेते हैं, जैसे मान चलिए एलसीएम ले लिया 4, 8, 15 ले लिए, ठीक। सबसे बड़ा इसमें कौन है? सबसे बड़ा आपको देखना है, रूल मैंने क्या लिखा हूँ, सबसे बड़ा उसमें संख्या देखना है। तो सबसे बड़ा कहिएगा सर 15 है, ठीक, मानता हूँ 15 है, ठीक। क्या 4 के पहाड़ में 15 कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 8 के पहाड़ में 15 कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? 8 का टेबल लगाएंगे। क्या करेंगे? 8 का टेबल लगाएंगे। 8 का टेबल क्या होगा? 15 दूना 30। अब देखिए 4 के पहाड़ में 30 कटेगा? नहीं कटेगा। 8 के पहाड़ में 30 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 30 का टेबल मारेंगे, 30 दूना 60, ठीक। अब देखिए 4 के पहाड़ में 60 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 8 के पहाड़ में 60 कटेगा? 8 के पहाड़ में 60 कटेगा? नहीं कटेगा। तब 60 का टेबल मारेंगे 120। अब देखिए मेरे भाई 4 के पहाड़ में 120 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 8 के पहाड़ में कटेगा 120? बिल्कुल कटेगा। 15 का भी पहाड़ में कटेगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 120 होगा, ठीक। इतना बात क्लियर? ऐसे हम लोग बनाते हैं, ठीक। अब मेरे भाई आइए, जैसे एक और ले लेते हैं एलसीएम, ठीक। अब देखिए जैसे मान चलिए 3 ले लिए, 6 ले लिए और 13 ले लिए, ठीक। अल्टा अल्टा ले लेते हैं। आपको पूछ रहा है एलसीएम, सबसे बड़ा इसमें कौन है? कहिएगा सबसे बड़ा 13 है, ठीक, मानता हूँ 13 है। लेकिन 3 के पहाड़ में 13 का कटेगा? नहीं कटेगा। 6 के पहाड़ में 13 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 13 का टेबल मारिए, 13 दूना 26। 26 3 के पहाड़ में कटेगा? नहीं कटेगा। 6 के पहाड़ में कटेगा? नहीं कटेगा। तो मारिए 26 का टेबल 52। क्या 52 52 ना जी, 52। क्या 3 के पहाड़ में 52 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। नहीं कटेगा। तो 52 का टेबल मारिए 104। क्या 3 के पहाड़ में 104 कटेगा? देखिए कटेगा। कटेगा। 3 दूना 6, नहीं कटेगा। फिर इसका भी ऐसी टेबल मारिए 208। क्या ये कटेगा? 3 छके 18, बचा 2, नहीं कटेगा। तो जब इतना लंबा चला जाएगा तो इतना हम लोग को नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग का 3 का लघुत्तम निकालना है। 3 एकम 3, 6 का लघुत्तम निकालना है। ज़्यादा लंबा जाएगा तब, ठीक। 13 का लघुत्तम निकालना है। 13 एकम 13, ठीक। 13 एकम 13, ठीक। अब देखिए 3 का टेबल में 3 का गुणनखंड क्या है? 3 गुणे 1। 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3। 13 का गुणनखंड 13 गुणे 1। तीनों में क्या मिल रहा है ये देखिए पहले। कहिएगा 13 में पहले 1 मिल रहा है, तो पहले 1 मिल रहा है तो 1 को पहले लिखेंगे गुणे, ठीक। अब तीनों में और देखिए क्या मिल रहा है। कहिएगा कुछ नहीं मिल रहा है, तो सभी गुणा कर लेंगे, सभी गुणा कर लेंगे। 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक। अब गुणा कीजिए। 3 गुणा 6, 6 3 18, 18 13 में गुणा कीजिए। 18 13 में गुणा कीजिए। 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24 के 4, ठीक। 3 3 2 5, 8 एकम 8 1 4, 8 5 13 का 3 1 2, यानी 234 होगा। क्या होगा? 234, 234। अब देखिए 200 जो 34 है ना मेरे भाई, 200 जो 34 है, 234। अब देखिए 3 के पहाड़ा में भी कटेगा, ये कटा के देख लीजिएगा। 6 के पहाड़ा में भी कटेगा, कटा के देख लीजिएगा। और 13 के भी पहाड़ा में ये कटेगा, ठीक। दिखाई दे रहा है बाबू? बंद हो जा रहा है बार बार। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। अब हम लोग आते हैं HCF की ओर। HCF की ओर देखिए एलसीएम में हम लोग सबसे बड़ी संख्या देखे हैं, एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या देखे हैं। लेकिन एचसीएफ की बात आ गई तो आपको सबसे छोटी संख्या देखना है। जैसे मान चलिए HCF तो HCF के मान लीजिए 12 8 4 2, ठीक। इसका बोला है HCF निकाल। तो इसमें सबसे छोटी संख्या देखिए क्या है? सबसे छोटी संख्या कहिएगा सर 2 है। क्या जो 2 है सबको काट देगा? बिल्कुल काट देगा। इसका HCF 2 होगा, ठीक। अब जैसे मान चलिए आप सभी को दे दिया जैसे मान चलिए आप सभी को दे दिया 4 8 15, ठीक। इसमें से देखिए सबसे नहीं 15 नहीं 20 भाई 24, ठीक। 24 नहीं
28 लीजिए ना मेरे भैया, 28 जिसे दे दिया। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या देखिए, इसमें से सबसे छोटी संख्या देखिए क्या है। तो कहिएगा सर इसमें से सबसे छोटी संख्या तो 4 है। क्या जो 4 है 8 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। 28 को काटेगा? बिल्कुल नहीं काटेगा। 28 को नहीं काटेगा। तो इसको क्या करेंगे, इसका 2 गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2। क्या जो 2 है 4 को काटेगा? 8 को काटेगा? 28 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। तो इससे अब क्या होगा? 2 होगा। क्या बात क्लियर? अब जैसे मान चलिए एक और ले लेते हैं, HCF एक और ले लेते हैं। जैसे मान चलिए ले लिए मैंने 3, 6 और 16, ठीक, 3, 6, 16, ठीक। अब देखिए मेरे भैया, सबसे इसमें छोटी संख्या आपको ढूंढना है। एलसीएम का मतलब सबसे छोटी संख्या ढूंढिए, एलसीएम का मतलब सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए। तो हम लोग एचसीएफ बना रहे हैं ना, तो एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या देखिए। तो कहिएगा सर 3 है। जो 3 है वो क्या 6 के काटेगा? बिल्कुल काटेगा। क्या 16 के काटेगा? बिल्कुल नहीं काटेगा। ये नहीं काटेगा। 16 को 3 काटेगा कभी? नहीं काटेगा। तो कहने का मतलब 3 का गुणनखंड करिए, यानी 3 गुणे 1 करिएगा ना, 3 में 1 में गुणा करिएगा 3 ही होगा, ठीक। अब जो 1 है 3 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। 1 6 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। 1 16 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। तो इसका एचसीएफ 1 होगा, इसका एचसीएफ 1 होगा, ठीक। देख लीजिए मेरे भाई कैसे बना रहे हैं, ठीक। अब जैसे बात रही और बनाते हैं, जैसे मान चलिए हम ले लेते हैं 7, 14, 22, ठीक। इतना हम मैंने ले लिया। अब बोला बाबू इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, ठीक। अब क्या बोलिएगा 7 जो है क्या 14 का सबसे छोटी संख्या 7 है ना, 7 14 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। 7 22 को काटेगा? नहीं काटेगा। तो 7 का गुणनखंड तोड़िए, गुणनखंड, ठीक। 7 तो किसी को नहीं काटेगा, 7 को काटेगा, 14 को काटेगा, लेकिन 22 को नहीं काटेगा। लेकिन जो 1 है सभी को काटेगा, तीनों को काटेगा, तीनों काटेगा। तो एचसीएफ 1 होगा। जो संख्या सभी को काट दे उसी का एचसीएफ होगा। जो संख्या सभी को काट दे वही एचसीएफ होता है। तो सभी का कौन काटेगा? 1 काटेगा, ठीक। जैसे एक और ले लेते हैं, एक और, जैसे मैंने ले लिया 8, 12 और ले लीजिए 18, ठीक। अब देखिए इसमें से सबसे छोटी संख्या मेरे भाई देखिए। तो कहिएगा सर जी 8 है, मानता हूँ 8 है। क्या जो 8 है 12 को काटेगा? नहीं काटेगा। 18 को काटेगा? नहीं काटेगा। तो जो 8 है 8 का गुणनखंड तोड़िए, 2 गुणे 4 करिए। 4 क्या 8 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। 4 जो है 12 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। लेकिन 4 जो है 18 को काटेगा? कभी नहीं काटेगा। तो ये नहीं होगा, ये 4 नहीं होगा। अब जो 2 को है, 2 को देखिए, 8 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। 2 12 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। 2 18 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। तो क्या एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा। जो सभी को काट दे वही एचसीएफ होता है, ठीक। आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कृपया अगर समझ में आए तो कृपया लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो को शेयर भी करें और लाइक सब्सक्राइब कमेंट डालिए। अगर आपका क्वेश्चन भी कोई भी क्वेश्चन हो, 1 क्लास लगाई 10 क्लास के बीच में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका सलूशन करके आप सभी के बीच लाऊंगा, ठीक। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और वही यूट्यूब पर देख रहे हैं कृपया तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।